आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का ये लेक्चर नंबर आपका आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू के सीरीज में आपका ये 48 नंबर होगा और नंबर सिस्टम का आज का ये आपका 10th लेक्चर होगा, 10वां लेक्चर होगा, है ना। तो चलिए आज का पहला सवाल यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है द लिस्ट मल्टीपल ऑफ 7 विच व्हेन डिवाइडेड बाई 8, 12 एंड 16 रिमाइंडर 3 इन ईच केस, है ना। आपको ध्यान रखना है कि ये रिमाइंडर 3 बचाता है हर एक केस में। तो सबसे पहली बात तो इस टाइप का सवाल अगर कभी भी रहे तो मेरा मानना ये रहेगा कि आप बाई ऑप्शन ही बनाना, ऐसे बनाना ही मत, ठीक है। वैसे तरीका इसका ये है ना कि आप 16 गुना में 3 करोगे, मतलब इसका पूरा एलसीएम लोगे तो 48 होगा, 48 एलसीएम होगा। अब 48 में आप 3 जोड़ करके देखो, 51 आपका होगा तो 51 को 7 से कटना चाहिए, नहीं होता तो इसका अगला मल्टीपल ले लो, कितना हो जाएगा 96। इसमें आप 3 जोड़ करके देखो, है ना, तो ये 99, ये भी नहीं कटेगा तो अगला नंबर पे चले जाओ। 48 क्या है 144 होता है और इसमें आप 3 ऐड करो तो कितना हो जाएगा आपका 147 हो जाएगा। तो सबसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 से डिवाइड है तो सबसे लिस्ट मल्टीपल कौन हो जाएगा 147 हो जाएगा, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन में भी, हाँ, जैसे हमारे पास ऑप्शन था ना तो ये इतना टाइम भी नहीं लगता। हमारे पास ऑप्शन जब है तो टाइम हम देंगे ही नहीं सवाल पे, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, जैसे हमने देखा कि इसका एलसीएम कितना आया 48, तो 48 प्लस 3 के तो 51 हुआ, तो ये तो कटेगा ही नहीं 7 से। तो अब अगला मल्टीपल जो भी होगा भाई तो 96 से तो ऊपर होगा, 96 से ऊपर एक ही ऑप्शन में था तो इसलिए आंसर यहाँ पे ये डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है। आते हैं अगले सवाल पे। 0.225 और 0.227 के बीच में कितनी डेसिमल नंबर है, तो आपको पहले मालूम होना चाहिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल समझिए कि 0.1 लिखा हुआ है और सवाल है 0.2, इसके बीच में टोटल आपका डेसिमल नंबर कितना है, तो आपका आंसर यहाँ पे इनफाइनाइट आएगा। क्यों आएगा आप बात को समझिएगा। जैसे 0.1 पहला नंबर हो सकता है, 0.11 आपका दूसरा नंबर हो सकता है, फिर 0.111 तीसरा नंबर होता है, 0.1111 इस टाइप से। 1 का पहली बात तो सीरीज बहुत सारा चलेगा क्योंकि आपको यहाँ पे 2 से, यहाँ पे ना 2 से स्टार्ट होगा तो ये तो 1 तो चल ही सकता है ना, है ना। जैसे 0.11 इस टाइप से आपका यहाँ पे ये लास्ट में 9 हो सकता है, 0.1119 इस टाइप से, मतलब बहुत सारा नंबर यहाँ पे पाएगा, इनफाइनाइट होगा, है ना। तो इस टाइप का कभी भी सवाल होगा तो आप ध्यान रखना है कि इनफाइनाइट होगा, ठीक है ना। अगले सवाल पे आते हैं। 3 अभाज्य संख्याओं को अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर आपका होता है, मतलब घटते क्रम में, है ना, सजाया गया है। पहले 2 का प्रोडक्ट यहाँ पे गिवन है तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं कि ये ABC मेरा नंबर है तो ये सबसे छोटा है, ये आपका उससे हल्का बड़ा है और ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में है। तो यहाँ पे सवाल में है कि इसको सजाना है तो पहले C लिखा जाएगा यहाँ पे, है ना, पहले C फिर B फिर A इस टाइप से लिखा गया है। तो इसमें से पहले 2 का प्रोडक्ट गिवन है आपका C इंटू B या फिर B इंटू C, ये कितना गिवन है आपका यहाँ पे 3 2 3 गिवन है। और नीचे जो आपका गिवन है यहाँ पे आप ले लो, यहाँ पे लास्ट 2 का गिवन है तो आपका B इंटू में C गिवन है यहाँ पे, सॉरी B इंटू में A हो जाएगा। ये कितना गिवन है आपका यहाँ पे, तो 2 2 1 गिवन है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कोई ना कोई एगो कॉमन होगा जो दोनों का काटेगा, ठीक ना। तो आप यहाँ पे पाएंगे कि पूछा है आपसे सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो ऊपर में जो आप देख लो ऑप्शन से चेक कर लो कि 23 से कटता है क्या, सबसे बड़ी ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पे जिससे कटेगा वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी रहेगा, क्योंकि ये तो कट ही जाएगा। तो ऑप्शन से हम चेक करते हैं 23 से आपका, तो 23 एकम 23 यहाँ पे बचेगा कितना आपका 9 93, आपका 23 का मल्टीपल नहीं है तो ये 23 तो आंसर नहीं होगा। अब 19 चेक करते हैं तो 19 से कम 19 बचेगा आपका 11 पर 3, तो यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी बचेगा 13, है ना, 13 बचेगा। 19 7 133 होता है तो ये 19 का फैक्टर है, मतलब ये 17 बार में कटेगा तो इसमें भी आपका ये 17 बार में कटेगा। B जो है दोनों जगह 17 है आपका, है ना। तो यहाँ पे आंसर आपका 19 राइट हो जाएगा, ठीक है। और अगर उससे छोटा पूछेगा तो 17 से पहले प्राइम नंबर कौन होता है 13 होता है, सबसे छोटा आपका यहाँ पे 13 हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे आपका है फर्स्ट 6 इवन नंबर का प्रोडक्ट यहाँ पे पूछा है। तो आपको मालूम होगा कि फर्स्ट 6 इवन नंबर कौन कौन सा है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। जब आप इसको इंटू करेंगे तो 10 का रोल यहाँ पे हटा दीजिए, लास्ट में 1 0 आएगा, लास्ट में 1 0 यहाँ पे 3 ऑप्शन में है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 गुना 8 करते हैं 48, 48 गुना में 4 करते हैं तो कितना होता है 48 गुना में 96 और 96 गुना में 2 आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 192 हो जाएगा, है ना, 192। और 192 इंटू में 2 करेंगे तो 19 गुना में 2 38 होता है और 2 गुना में 2 4 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। 1 मिनट, ये ऑप्शन में ही नहीं यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे 6 बोला है ना, 6 बोला है तो यहाँ पे 1 नंबर और लेना होगा, 12 को भी लेना होगा साथ पे, ठीक है। तो आप इसको इंटू 12 कर दो, कर ही चुके हैं, 0 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आप सम ऑफ डिजिट का भी रूल अप्लाई कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है ना।
वैसे आप यहाँ पे देखिए छोटा सा नंबर है तो 12 चौके 48, लास्ट में आपका 8 आएगा। 12 गुना में 8 कितना होता है, 12 8 96, 96 और आपका यहाँ पे 4, तो 96 और 4 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 8 करके कौन सा ऑप्शन में भाई, 0 8 करके एक ही ऑप्शन में यहाँ पे है ना। वैसे भी आपका 8 यहाँ पे एक ही ऑप्शन में था तो उतना तुक्का भी लगाते तब भी आपका सही हो जाता। अगले सवाल पे आते हैं। यदि संख्या 2893 हैशटैग यहाँ पे लिखा हुआ और साथ में आपका लिखा हुआ यहाँ पे डॉलर है ना, ये जो है किससे कटता है आपका, तो ये 8 और 5 से कटता है। तो 8 और 5 से कटने का मतलब हुआ, पहली बात तो यहाँ पे 40 से कटता है, 8 बजे 40 है ना, तो आप ही बताओ कि यहाँ पे 40 से कटने का मतलब क्या हुआ कि इसको तो 0 ही होना होगा, ये कंपलसरी है कि ये 0 रहेगा, ठीक है ना। अब ये अगर 0 बन गया है तो आपको मालूम होगा कि अब 4 का रूल क्या होता है ना, ये जैसे 0 से 0 यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं यहाँ पे है ना, ये कट जाएगा आपका। अब आप ही बताओ कि 4 का रूल आपको मालूम है अच्छी तरह से कि 4 का रूल यहाँ पे क्या हो सकता है कि लास्ट का 2 नंबर 4 से कटना चाहिए, यही रूल है इसका 4 का। तो लास्ट का 2 नंबर कटने का मतलब क्या है, यहाँ पे 32 तक हो सकता है, मतलब हैशटैग का वैल्यू आपका 2 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे देख लो कौन सा वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, पहले 2 और 0, तो आपका 2 और 0 एक ही ऑप्शन में है यहाँ पे है ना, तो आपका आंसर यहाँ पे ये बन जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 60% 6 से आपका एबव है। तो सिंपल सी बात है कि 60% 6 से एबव होना चाहिए, तो इसका 60% 6 होगा, मतलब ये तो हो नहीं सकता, तो ये तो और नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि 1166 मतलब 6.6 जो अधिक है आपका। अगला सवाल आपका यहाँ पे है, बस छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 11,000 में जोड़ने पर 15 से कटना चाहिए। 11,000 नहीं है, ये 1,000 है आपका है ना, 15 से कटना चाहिए। तो 15 से कटने का मतलब है क्या, लास्ट में 5 होना चाहिए, कंपलसरी है। तो आपका एक ही ऑप्शन यहाँ पे कोई टक्कर ही नहीं दे रहा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 5 आंसर है ना। अगला सवाल यहाँ पे है कि ये सीरीज आपको जो है इसका सम बताना है। तो आप कैसे बनाते हैं आप एक बार ट्राई कीजिए। हम देखो यहाँ पे क्या करेंगे ना कि हम इसका एवरेज निकाल लेंगे, एवरेज निकालने के बाद में टोटल नंबर, तो टोटल नंबर इसमें कितना होगा मालूम है आपको, जैसे कि अगर ये 26 से 75 तक होता तो इसका एवरेज कितना होता आपका, इसका टोटल नंबर होता कितना, यहाँ पे n कितना होता 50 होता, लेकिन ये इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है, तो यानी कि 51 हो जाएगा, ठीक है। तो अब एवरेज कैसे निकालेंगे, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ना, तो ये टोटल 51 नंबर है, मतलब 25 नंबर इधर और 25 नंबर इधर, 50 नंबर, और बीच में जो आपका नंबर बच रहा है ना वो 50वां नंबर बचेगा आपका। तो 50 इंटू में 51 आपका हो जाएगा, यहाँ पे 0 का 0 हो जाएगा, 5 और 2 पचे 25 आपका है ना, 5 पचे 25। एक तो तरीका ये हुआ, दूसरा तरीका ये हुआ आपका कि आप इस पर क्या करो ना कि सवाल कभी अगर आगे दिया हुआ रहे कि तो 1 + 2 + 3 आप इसको एज्यूम करो, इस टाइप से आप लेकर चलो 75 तक है ना, और फिर इसमें से आप माइनस कर दो। क्या माइनस करना है आपको, 1 + 2 + इस टाइप से आप यहाँ पे माइनस कर दो, कितने तक में, तो 24 तक में आप माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो। तो कैसे निकालोगे, तो आप जानते हैं कि ये नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर क्या बताए थे, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2 इंटू टोटल नंबर, ये होता है आपका। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें अगर माइनस करेंगे तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर आपका यहाँ पे 24 और बटे में आपका 2 इंटू में कितना आपका, तो नंबर टर्म और नंबर कितना आपका 24 है, तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। आप अगर ध्यान से देख पाएंगे तो यहाँ पे 25 आप कॉमन ले सकते हैं, दोनों में आपका यहाँ पे भी 25 का मल्टीपल है, यहाँ पे आपका 25 बन जा रहा है। तो 25 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 25 को हम कॉमन ले रहे हैं, इसको इधर ही लिखते हैं ना, 25 को कॉमन ले रहे हैं यहाँ पे, तो आपका आप देखेंगे यहाँ पे क्या बचेगा आपका, फिर यहाँ पे तो ये बन जाएगा आपका 75 और 1 76, 76 बटे में 2 और माइनस में आपका हो जाएगा यहाँ पे, ये तो कॉमन आ गया 24 बटे में 2 आपका है ना। तो आप इसको काट सकते हैं, कितने बार में चला जाएगा, 35 होना 70 यानी कि 38, और यहाँ पे ये चला जाएगा आपका कितने बार में, तो आपका ये चला जाएगा आपका 12 बार में शायद आपका है ना, कितने बार में, 12 बार में। तो 38 माइनस का 12 कितना हो जाएगा आपका यहाँ से ये, तो 25 गुना में आपका ये बन जाएगा, यहाँ पे आपका 25 गुना में 3 75 होता है ना, तो 25 कॉमन लिए थे तो यहाँ पे इसका 3 गुना बचेगा, मतलब 38 गुना में 3 बचेगा ये है ना। तो 38 गुना में 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका ये, तो ये हो जाएगा 8 3 24 4, और यहाँ पे हो जाएगा 3 3 9 और 2 11 है, इतना में से आप माइनस करेंगे कितना आपका 12 है, तो ये बचेगा आपका 102 बचेगा है ना, 102। तो आपका सेम वही रिजल्ट आएगा कि 25 गुना में आप 102 करते हैं, तो 102 से आप इसको इंटू करेंगे तो आपका सेम रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बेस्ट मेथड है हमको लगा यहाँ पे, जिसे आप कोई भी नंबर देख सकते हैं
तो आपको बस ये समझ में आना चाहिए कि टोटल नंबर कैसे निकालेंगे। तो अगर वो नंबर भी इंक्लूड है तो इसका जो डिफरेंस आएगा उससे एक प्लस हो जाएगा आपका टोटल नंबर, है ना, ध्यान रखना है। अगले सवाल पे आते हैं। 3 संख्याओं का यहाँ पे सम गिवन है आपका, है ना। तो मान लेते हैं 3 नंबर आपका यहाँ पे ये ए है, ये बी है और आपका ये सी है। तीनों का जोड़ कितना दिया हुआ है यहाँ पे सवाल में आपका, तो तीनों का जोड़ दिया हुआ है 253 दिया हुआ है। कंडीशन है कि फर्स्ट नंबर जो है आपका सेकेंड का ट्वाइस है ना, सेकेंड का ट्वाइस है। फर्स्ट जो है आपका सेकेंड का ट्वाइस है, मतलब अगर ये 1 हुआ तो ये 2 हो जाएगा आपका। और थर्ड नंबर जो है वो फर्स्ट का 1/3 है ना। थर्ड नंबर तीसरी संख्या पहली संख्या जो भी होगा फर्स्ट नंबर उसका 1/3 होगा। तो इसका 1/3 नहीं हो रहा है तो इसको हम 6 कर देते हैं, मतलब इसको 3 से अपने आप से इंटू कर देते हैं यहाँ पे, है ना, अपने हिसाब से इसको ले लेते हैं। अब आप ही बताओ कि इसका 1/3 का बात बोलने का मतलब कितना हो जाएगा, तो ये 6 हो गया ना, तो इसका 1/3 आपका 2 बन जाएगा अब ये, है ना। तो 2, 3 और 6 ये नंबर बन गया है। तो इसी तीनों का योग दिया हुआ है यहाँ पे, तो 6, 3, 9 और 2 11 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपका ये वाला। तो आप देख सकते हैं 11 से कितने बार में जा रहा है आपका ये, 11 दूना 22 और 11 33, 23 गुना है ये। तो पूछा है सेकेंड नंबर क्या होगा, तो 23 इंटू में आपका 23 इंटू में 3 कितना हो जाएगा आपका 69 आंसर बन जाएगा यहाँ पे। सबसे इजी सवाल था। अगला सवाल यहाँ पे आपका है 21 का स्क्वायर 22 का स्क्वायर, इस टाइप से आपको 30 का स्क्वायर तक का लेना है ना। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आपका यही वाला अप्रोच काम करेगा कि 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, इस टाइप से आप प्लस करते चलेंगे कहाँ तक आपका, तो प्लस में आपका 30 का स्क्वायर। तो ये तो शुरू से निकल गया आपका, इसमें से आपको माइनस करना होगा अलग से, फिर 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में इस टाइप से आपको कहाँ तक लेना है, तो 21 तक लेना है, मतलब 20 का स्क्वायर तक में आपको माइनस करना है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। तो जब आप इसका रिजल्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो n यहाँ पे 30 है, n इंटू में n प्लस 1 31 इंटू में 2n+1, यही फॉर्मूला होता है ना, n इंटू में n+1 इंटू में 2n+1, है ना, ये ध्यान रखना है। बटे में आपका 6, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आपका 2n हो जाएगा 30 गुना 60 और 1 61 हो जाएगा, और बटे में यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे फिर माइनस करेंगे तो इसमें n कितना है आपका, तो यहाँ पे n 20 है ना। तो इसमें आपका बन जाएगा कितना ये, तो 20 इंटू में 21 इंटू में 20 दूना 40 और 1 41, यहाँ पे हो जाएगा 41, बटे में आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, आपकी मर्जी, आप चाहो तो यहाँ पे 6 को कॉमन रख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप कॉमन क्या ले सकते हो, तो कुछ भी कॉमन ले सकते हो, आपको इंटू करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है यहाँ पे, है ना। तो इसको सबसे अच्छा है कि इसको कट ही कर दीजिए, यहाँ पे ये 5 बार में चला जाएगा, और यहाँ पे ये आपका चला जाएगा 7 बार में, और यहाँ पे ये चला जाएगा आपका 2 से 10 बार में चला जाएगा। यहाँ पे हम 3 और 2 को ब्रेक करके काटे, है ना, 3 को हम यहाँ से काटे और 2 को आपका इधर से काटे, ठीक है। तो अभी कितना हो जाएगा, इसको जब इंटू करेंगे तो 7 चौके 28 हो जाएगा, और 7 एकम 7 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा। इतना को माइनस करना है कितने में से, तो इसको इतना से इंटू करना है, तो 61 एकम 61 हो जाएगा, बचेगा आपका 6, 61 गुना में 3 करेंगे तो 6 तिया 18, यानी कि 183 हो जाएगा, और प्लस का जब 6 करेंगे आप इसमें तो 189 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा 189, और इंटू 5 अभी बचा हुआ है आपका। तो जब आप इसको फाइनल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये 5 एकम 5 और 9 पचे 45 आपका यहाँ पे। आप यहाँ पे सम ऑफ डिजिट भी अप्लाई कर सकते हैं अभी, है ना, यहाँ की इसके बाद में आपका, या फिर आपको यहाँ पे देख लो लास्ट में 5 ही आने वाला है, सभी ऑप्शन में लास्ट में 5 है यहाँ पे आपका। 5 एकम 5, 9 पचे 45 का 5, बाकियात में 4, और फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा 8 पचे 40 और 4 44, और 5 एकम 5, और आपका यहाँ पे बच जाएगा 4 कॉमन था तो 5 4 9 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका बन जाएगा, इतना में से माइनस कर दो कितना 2870 को, तो आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा 5, और यहाँ पे आपका 15 में से आपका 85 आएगा लास्ट में। तो 85 यहाँ पे 2 ऑप्शन में है, अच्छा यहाँ पे तो एक ही ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन दिख नहीं रहा है, चलो पूरा ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आपका बचेगा 13 में से आपका 8 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका बचेगा 8 में से 2 जाएगा, तो आपका ये बी नंबर आपका परफेक्ट यहाँ पे आंसर है, ठीक है। आते हैं अगले सवाल पे। 2 संख्या के यहाँ पे सम गिवन है और उसके स्क्वायर का डिफरेंस गिवन है यहाँ पे, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गिवन है आपका यहाँ पे 60, और a प्लस बी गिवन है क्वेश्चन में आपका 10। तो आई होप कि यहाँ पे बता सकते दोनों नंबर क्या होगा। तो हम यहाँ से a माइनस बी निकाल लेते हैं, तो a माइनस बी कितना हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि यही दोनों का तो प्रोडक्ट ये नंबर है आपका, इसको इंटू किए हैं, इसको इंटू किए हैं, तो इसका मतलब ये 6 हो जाएगा, है ना। बात को समझिए, यहाँ पे ये नंबर क्या होता है, यही दोनों का तो प्रोडक्ट होता है ना। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली बता सकते हैं इसमें
कि ये बी कट जाएगा तो 2a बराबर में आपका 16 बन गया, मतलब a बराबर यहाँ से 8 निकल जाएगा। a बराबर 8 यहाँ पे एक ही ऑप्शन में और किसी ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर बताना है कि जिसका स्क्वायर जो है ना उस इंटीजर्स का 5 टाइम्स से -6 हो, है ना। -6 अधिक हो बोलने का मतलब है, सिंपल सी बात है कि उससे वो -6 हो। तो आप यहाँ पे बाई ऑप्शन भी लगा सकते हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा कितना, 9 आपका, इसका हो जाएगा 9 और इसका 5 गुना कितना होता है आपका, 5 गुना होता है 15। तो क्या बोला था कि उसका जो वर्ग होगा उसका 5 टाइम्स से -6 होगा। हाँ, तो इसका वर्ग कितना होता है 9, तो ये देखिए तो आपका इसका 5 टाइम्स कितना होता है आपका 15, 15 से आपका कितना कम है ये, तो आपका -6 है, ये सही है आपका यहाँ पे। दूसरा अगर हम 2 को लेते हैं तो 2 का वर्ग आपका 4 होता है, इसका 5 टाइम्स कितना होता है आपका 10 होता है, तो यहाँ पे ये भी अप्लाई हो रहा है ना, ये भी -6 है आपका। अगर इसको लेते हैं तो इसमें तो नहीं होगा, 5 5 25 हो जाएगा और इसका 5 टाइम्स भी 5 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 5 20, ये भी नहीं होगा। ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे जा रहा है। तो ध्यान रहे सबसे छोटा पूछा था, हाँ ठीक तो है आपका, सबसे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर पूछा था। तो सबसे लिस्ट कौन है, 3 और 2 दोनों जा रहा है यहाँ पे, है ना। तो सबसे लिस्ट कौन है, तो यहाँ पे आंसर होगा 2, सबसे लिस्ट है आपका, है ना। अगले सवाल पे आते हैं। एक नंबर है आपका $2564, ये आपका 4 से कम्प्लीटली डिवाइड है ना। तो बोला है कि ये जो चिन्ह आपका दिया हुआ है डॉलर, इसके स्थान पर कौन सा अंक नहीं होगा। तो आपको मालूम होगा कि 4 का रूल क्या है, लास्ट का 2 नंबर कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये जो ऐसा लिखा हुआ है आपका, हम सिर्फ इसको लिखेंगे, ये 4 से कटना चाहिए, तो लास्ट का 2 नंबर, तो लास्ट का 2 नंबर में क्या 2 हो सकता है, तो 24 आपका बन जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो हाँ 2 पॉसिबल है, 6 पॉसिबल है, 64 आपका ये भी कट जाएगा, 8 पॉसिबल है आपका, 84 ये भी कटेगा, 5 कभी भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आपका 5 अगर रखें 54 हो जाएगा, ये 4 से नहीं कटेगा। तो यही पूछा था कौन पॉसिबल नहीं है। अगला सवाल पे आते हैं। 17 का पावर 200 को अगर 18 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको हम पहले भी बताए थे कि 17 का पावर यहाँ पे लिखा हुआ है 200 और इसको भागा लगाना है आपको 18 से, ठीक ना। तो आप पूरे टर्म को ना इसको भागा लगाइए, सिर्फ इसको, तो इसमें कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा यहाँ पे, ये तो माइनस का 1 बचेगा, नहीं 17 एकम 17, अगर ये एक और होता 2 केस बचेगा। जिसे आप बात को समझना कि 5 को अगर हम भागा 3 से लगाते हैं ना, तो 5 3 एकम 3, तो 2 बचता है। या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि ये कितना आपका है, ये माइनस का 1 है, मतलब कि अगर इसमें एक और, या तो यहाँ से 2 हटा दो तो नंबर कट जाएगा, या फिर इसको 1 की कमी है, 1 और अगर दे देते तो नंबर कट जाएगा। तो यहाँ पे वही सवाल है कि अगर ये 18 होता मतलब 1 कम है वो, अब इसका पावर लिखा हुआ है 200, मतलब -1 कितने टाइम इंटू होगा, 200 टाइम, तो -1 जब करेंगे इवन नंबर में इंटू, तो आपको हमेशा पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका यही आंसर बन जाएगा, ठीक है। अगर यही आपका 201 होता ना यहाँ पे, तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या आता, -1 का आपका, तो -1 ही आता, तो आंसर -1 नहीं होता, फिर आंसर क्या होता, 18 माइनस का 1 होता, मतलब आपका आंसर 17 बन जाता फिर, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। सबसे बड़ी और सबसे छोटी 1 अंकों वाली प्राइम नंबर में क्या, देखो सबसे इजी क्वेश्चन यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं ठीक क्वेश्चन है ये। सिंगल डिजिट में सबसे बड़ी संख्या आपको मालूम है प्राइम में 7 है, और सबसे छोटी आपको मालूम होगा यहाँ पे कि 2 है, तो दोनों का डिफरेंस पूछा था आपसे यहाँ पे, है ना। तो अंतर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5 का हो जाएगा। अगला सवाल पे यहाँ पे है आपका, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे इतना में से घटाने पर एक पूर्ण परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो आपको अगर हल्का भी ध्यान हो, पिछला वीडियो में बताए थे कि 29 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 841 होता है आपका, है ना, 841। आई होप कि सभी को ध्यान में भी है, ऐसे भी हम पहले भी बता चुके हैं। आप एटलीस्ट 30 तक का स्क्वायर याद रखो, ठीक है। अगर आप 30 तक का स्क्वायर याद रखते हैं तो आप यकीन मानो आप ऐसे ही 200-300 तक तो स्क्वायर आपको ऐसे ही याद हो गया, समझ लीजिए, है ना। जिसको 30 तक का स्क्वायर याद है वो हमसे बताए, उसको हम 300 तक का हम याद करवा देंगे अभी का अभी, 10 मतलब कि 1-2 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेन 30 तक का आपका है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे मालूम है कि 841 होता है आपका, तो आप समझ सकते हैं कि 845 यहाँ पे है, तो यानी कितना घटा दे कि 841 हो जाएगा, तो 4 माइनस करना होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। 13 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, अच्छा लघुत्तम लीस्ट मल्टीपल आपको बताना है जो 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 बचता है। तो यहाँ भी वही तरीका है कि आप इसका एलसीएम लेकर के एक एक चेक करेंगे तो टाइम लगेगा। तो इससे अच्छा है ना कि 2 रिमाइंडर बचता है, इसका मतलब है कि ये नंबर कितना होगा जो पूरा पूरा इस नंबर से कटेगा आपका, है ना। ये नंबर आपका 13 से कटेगा, लेकिन इसमें से 2 जब माइनस करेंगे 2520 लिखेंगे तो ये नंबर इससे कटना चाहिए। तो आप एक बार अगर ध्यान से देखेंगे तो आपका ये
5 से कटता है, हाँ कटता है। और यहाँ पे अगर माइनस करेंगे 2420 तो यहाँ पे भी आपका सेटिस्फाइड है, इसमें आपका सेटिस्फाइड नहीं है, एक ऑप्शन कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये 2140। अब आपको यहाँ पे ये भी अप्लाई करना है कि 6 से कटता है मतलब 3 से भी कटेगा, तो 3 से देखो आपका ये ऑप्शन नहीं करते थे इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे आपका देखो 4 2 6 ये भी 3 से नहीं करते इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका एक ही ऑप्शन बचता है आपका यहाँ पे यही वाला, तो इसलिए आपका ये राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर यहाँ पे ये वाला बनेगा फाइनली। ये नंबर जो आपका 13 का मल्टीपल है, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। 3 अंकों की टोटल कितनी डिजिट है जो 7 का मल्टीपल है। तो सिंपल सी बात है कि 7 का मल्टीपल में आप मैक्सिमम पहले देख लो, 999 तक में 7 का मल्टीपल टोटल कितना है, टोटल मल्टीपल कितना है आपका, है ना। तो टोटल मल्टीपल आपका यहाँ पे हो जाएगा, 7 से भागा लगा देंगे तो 7 14 7 98 हो जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पे आपका। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 दूना का 14, 142 आपका टोटल मल्टीपल है। बाकी पॉइंट को नहीं लेना है, ठीक है ना। 142 आपका टोटल मल्टीपल है। और यहाँ पे आप भागा लगाओ कि आप 100 तक में टोटल आपका 7 का मल्टीपल कितना है यहाँ तक में सॉरी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 7 से 14 बार में, तो यहाँ तक में आपका टोटल आपका 14 मल्टीपल इधर है ना। तो इसमें से अगर हम 14 को माइनस कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका, तो ये हो जाएगा आपका 12 में से 4 जाएगा तो आपका बचेगा 8, और यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 13 में से 1 जाएगा तो आपका बचेगा ये 12, तो 128 आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे ए निकाल लीजिए, तो यहाँ पे आपका ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 7 98 और 7 यानी कि 105 हो जाएगा। और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितने का रहेगा, 7 का रहेगा। और यहाँ पे लास्ट टर्म कितने का रहेगा, तो ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे लास्ट में कितना बता था, 7 दूना 14 यानी कि 5 बचा था। तो इसको अगर 5 हम माइनस करते हैं तो आपका ये कितना बन जाएगा, 5 माइनस करने पर आपका ये 994 बन जाएगा। ये लास्ट नंबर है, तो आप यहाँ से भी चाहे तो एन निकाल सकते हैं। वैसे ये तरीका भी सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपका है, एक बार आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से जरूर ट्राई कीजिए, है ना। यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पे ये कौन सा नंबर से पूरी तरह डिवाइड होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे बच्चे बनाएंगे, बनेगा नो डाउट, लेकिन आप बनाएंगे कैसे वो समझना है। हम आपको पहले भी बताएं कि कभी भी कोई नंबर अगर इक्वल डिफरेंस में होता है तो उसका एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होता है। तो ये इसका एवरेज हो जाएगा आपका 663। तो ये तो पक्का है कि 3 से कटेगा, 3 से कटेगा मतलब एक ही ऑप्शन यहाँ पे था ये वाला, है ना। लेकिन तरीका ये था कि एवरेज इंटू टोटल नंबर कितना होगा, तो टोटल नंबर यहाँ पे 5 है, तो ये इसका टोटल सम निकलेगा। तो भाई साहब ये नंबर जो है कहीं ना कहीं 5 से तो कटेगा, और साथ में 3 का मल्टीपल है तो 3 से भी कटेगा, मतलब 15 से तो पक्का कटेगा, ठीक है ना। अगला सवाल है यहाँ पे, बस छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 72, 80 और 88 से भाग करने पर इतना रिमाइंडर बचता है, 52, 60 और 68 आपका। तो आप बात को समझिएगा कि 72 से भागा दे रहे हैं तो 52 बच जा रहा है, मतलब उस नंबर में अगर हम 20 जोड़ देंगे ना तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो एक ही बार अगर 20 जोड़ने से क्या होगा, ये भी 80 हो जाएगा, फिर 80 से भागा देंगे कुछ नहीं बचेगा, ये आपका 88 हो जाएगा 20 जोड़ने पर, आपका यहाँ भी कुछ नहीं बचेगा। तो मतलब नंबर जो लिखा हुआ है 20 कम लिखा हुआ है यहाँ पे, बात को समझिएगा, है ना। तो अगर हम इसको क्या करेंगे, 20 इसमें देते हैं तो आपका ये बन जाएगा 7960। तो 7960 आपको एक बार बस सिर्फ चेक करते चलना है कि क्या 72 मतलब 8 और 9 होता है, तो 9 से चेक करना आसान है, 9 से ये नहीं कटता है। फिर आप यहाँ पे जब 20 देंगे आपका ये, तो ये हो जाएगा आपका कितना 7950। तो आपका ये भी नहीं कटेगा यहाँ पे अगर 20 देंगे आप यहाँ पे तो 7920। तो ये 9 से कटता है, इसको होल्ड में रख लीजिए। और यहाँ पे आप देंगे तो ये और आगे भाग जाएगा, तो ये नहीं होता। यहाँ पे 9 के कंपेयर हम किए तो एक ही ऑप्शन मिला, तो इसीलिए मेरा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए अगर 2 ऑप्शन मिलता तो हम यहाँ पे फिर 11 का रूल अप्लाई करते, क्योंकि 88 भी था आपका, है ना। अगला सवाल पे आते हैं, 100 और 300 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 7 का विभक्त है। तो सिंपल सी बात है कि 100 तक में तो हमको मालूम है कि 14 7 98 14 को होता है 100 तक में आपका। तो इसको आप यहाँ पे क्या करेंगे, 100 से लेना है, सॉरी। तो आप क्या कीजिए कि अंडर 100 जो है उसको माइनस कर दीजिए। तो ये आपका जो है ये नंबर आपका 14 मल्टीपल है, क्या है आपका 100 से नीचे वाला है। हम 300 तक में शुरू से निकाल लेते हैं कि 300 तक में 7 का मल्टीपल टोटल कितना है। तो 7 चौके 28 आपका, 2 बचेगा यहाँ पे, 2 पर 0, 7 दूना का 14, 42 मल्टीपल टोटल आपका है। तो 42 टोटल मल्टीपल है 1 से 300 तक में, जिसमें 100 तक में 14 है, तो इसको माइनस कर देंगे तो आपका बन जाएगा यहाँ पे 28 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक ना। अगला सवाल यहाँ पे है 5, 35, 39 और 65 से विभाजित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या।
तो आप यहाँ पे एक बार वीडियो पॉज करके जरूर ट्राई कीजिए, ठीक है ना। देखो इसको बनाने का तरीका क्या होगा कि 5 से कटना चाहिए, तो 5 से आपका ये ऑप्शन नहीं करता, ये कट जाएगा आपका, ठीक है। 35 का मतलब 7 से, तो 7 से ना चेक करके हम ऐसा चेक करें कि 39 यहाँ पे बोला ना कि 39 से भी कटना चाहिए, तो 39 से कटने का मतलब है कि 3 से कटना चाहिए। अब 3 से यहाँ पे देखो तो ये ऑप्शन कटता है, ये नहीं कटता है। 3 से आपका ये भी ऑप्शन नहीं कटता है, तो बचा यहाँ पे एक ही ऑप्शन। जब एक ही बचता है तो उसमें कुछ नहीं करना है, फिर आंसर डायरेक्ट वही हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। निम्न में से कौन सा एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। तो आपको मालूम है कि ये वाला परिमेय संख्या नहीं हो सकता है कभी भी, क्योंकि √5 है, और यहाँ पे ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि √5 है। और जब इसको करेंगे यहाँ पे तो a² + b² इंटू क्या बन जाएगा यहाँ पे a² + b² + 2ab बनेगा। तो यहाँ पे √10 हो जाएगा, तो √10 का भी वैल्यू नहीं होता है। तो जब तीनों ऑप्शन अगर नहीं होगा तो आपका ऑटोमेटिकली चौथा ऑप्शन होगा। आप चाहते हैं इसको प्रूफ करना तो प्रूफ कर लीजिए। यहाँ पे बन जाएगा आपका a² मतलब 2 हो जाएगा, प्लस में आपका b² मतलब 1/8 हो जाएगा, और प्लस में आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 2ab, तो 2 इंटू में a इंटू में आपका 1/b है ना, सॉरी यहाँ पे 1/√8 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा √4 बार में, √4 का वैल्यू कितना होता है 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं कोई फ्रैक्शन वगैरह आपका रूट में नहीं है, ये राउंड फिगर में नंबर है, जैसे 2 प्लस में 1/8, तो फ्रैक्शन में तो ये होता ही है आपका, है ना। और यहाँ पे आपका 2/2 मतलब ये हो जाएगा 1, फिर फाइनली निकल जाएगा यहाँ से। तो ये नंबर आपका रेशनल नंबर हुआ, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 285 और 1249 को विभाजित करने पर क्रमशः 9 और 7 रिमाइंडर बचता है। मतलब कि इसमें से अगर इसको भागा लगाएंगे ना, इसको भागा लगाएंगे तो ये आपका 9 रिमाइंडर देगा, और अगर कोई नंबर में से अगर इसमें भागा लगाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 7। तो इसका मतलब हुआ ये कि अगर हम इस नंबर को ही 9 कम कर दे और इस नंबर को अगर 7 कम कर दे तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, है ना। तो आप यहाँ पे क्या करो, 9 कम कर दो तो आपका ये बन जाएगा कितना, आपका 276 बन जाएगा, और इसको आप 7 कम कर दो तो कितना बन जाएगा आपका ये 1242 बन जाएगा आपका, है ना। अभी आप क्या करो कि आप इसका एलसीएम ले लो, सॉरी एचसीएफ ले लो, क्योंकि बड़ी से बड़ी बोला था एचसीएफ, या फिर ऑप्शन से देख पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर आप ऑप्शन से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इस नंबर का कहीं ना कहीं मल्टीपल ये दिख रहा है आपको, है ना। तो इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे यही हो जाएगा, है ना। इस नंबर का मल्टीपल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो बाकी को चेक क्यों करना, क्योंकि बाकी इससे तो कटने वाला है नहीं, ये इससे भी नहीं कटने वाला, इससे भी नहीं कटने वाला, तो बचता एक ही ऑप्शन है यहाँ पे। और दूसरा, ऐसे आपको एचसीएफ लेने का तरीका हम बता रहे हैं आपको। एचसीएफ कैसे लिया जाता है कि अगर मान लो कि यहाँ पे आप ऐसा होता है ना, तो इसको नियरेस्ट पहुँचाना होता है इसके आसपास इंटू करके अपने मर्जी से। तो इसको आप अगर 6 से इंटू करते हैं या 5 से इंटू कर दीजिए ना, 5 से इंटू कर देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका ये, तो 6 × 5 = 30 आपका हो जाएगा यहाँ पे, और 7 × 5 = 35, और 3 × 38, और 5 × 2 = 10, और 3 = 13 हो जाएगा। तो ये हुआ आपका, इसको इंटू करने पर इसके क्लोज पहुंच गया है, और यहाँ से माइनस कर दीजिए, इसको आप डिफरेंस कर दीजिए आप इसको, है ना। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा ये 10 में से 8 जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका 8, और यहाँ पे ये कितना बन जाएगा, एक बार देख लेना सब कुछ सही है ना, नहीं है यहाँ पे गलती लग रहा है आपका, ये लास्ट में 2 है ये, है ना, वही लग रहा था, ऐसा किससे आ रहा है भाई। 10 में से 2 जाएगा तो आपका 8 बचेगा, और यहाँ पे आपको बचेगा 7 में से आपका 4 जाएगा तो यहाँ पे 3 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 138 आपका डायरेक्ट आंसर आता है, ठीक है। और ये सवाल आपके लिए, क्योंकि ये सवाल हम पहले भी बता चुके हैं तो इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, तो इसीलिए 1075 आपके लिए, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। ये सवाल भी हम पहले आपको बता चुके हैं, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा कि ये सवाल 2 बार तो प्रिंट नहीं हुआ है ना। अगले सवाल पे आते हैं। यदि एक से एक छोटी से छोटी संख्या है जिससे आप 288 को गुना करते हैं ताकि उसका प्रोडक्ट एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, है ना, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो आप यहाँ पे सबसे सिंपल क्या करेंगे ना, बाई ऑप्शन एक बार आप चेक कर लीजिए, नहीं तो फिर आप इसी को डायरेक्ट चेक कीजिए। ये नंबर क्या 3 से कटता है क्या, तो 3 से आप पाएंगे यहाँ पे 8 और 16 और आपका 5 21, मतलब इसमें 21 है, मतलब कि ये कहीं ना कहीं 3 से कटता है। तो अगर ये 3 से कटता है तो 3 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो इसको 9 से कटने के लिए इसमें 3 से इंटू करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3 से आपका एक ही ऑप्शन में है ना। वैसे भी आप देख सकते हैं इसको 1 बाई 1 करके चेक कर सकते हो, तो उतना नहीं करना है आपको, डायरेक्ट ये तरीका भी ठीक था। दूसरा, इसको आप फैक्टर करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। 8 से बड़े और 59 से कम जितने भी आपका इंटीजर्स है, सभी प्राइम इंटीजर्स का, है ना, प्राइम इंटीजर का यहाँ पे सम पूछा है, तो आप यहाँ पे कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे अप्रोच आपका होने वाला है कि यहाँ पे कुछ नहीं है, यूनिट डिजिट सबका डिफरेंट है, तो इसलिए नंबर लिखे उसका सिर्फ यूनिट प्लेस को ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। तो 8 के बाद क्या होता है, चूंकि इसका कोई पैटर्न भी नहीं है, कुछ पैटर्न को फॉलो करे, तो 8 के बाद आपका 11 होता है, 11 के बाद आपका 13 होता है,
और 13 के बाद आपका 17 होता है, 17 के बाद आपका 19 है, 19 के बाद आपका 23 है, 23 और फिर आपका यहाँ पे 29 हो जाएगा, फिर आपका 31 हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 37 हो जाएगा, फिर आपका 41 हो जाएगा, 43 हो जाएगा और आपका यहाँ पे कितना बन जाएगा 47, ठीक है ना। और 47 के बाद आपका नेक्स्ट आपका क्या बनेगा, यहाँ पे 53 बन जाएगा, है ना, 53 और आगे तो कोई होगा नहीं क्योंकि 54, 55, 57 भी नहीं जाएगा, है ना। तो यहाँ पे टोटल कितना बन जाएगा 7 3 10, इसको खत्म कर दीजिए आप। यहाँ पे जहाँ जहाँ पे 7 3 10 हो सकता है उसको आप 0 ले लीजिए। 7 3 10 हो गया, यहाँ पे 9 और 1 ये भी 10 हो गया, 9 और 1 ये भी 10 हो गया, ठीक है। तो फुल एंड फाइनल क्या बच गया, यहाँ पे 3 बच रहा है और यहाँ पे आपका ये 1 बच रहा है, तो 3 और 1 4 होगा लास्ट में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ध्यान देना है कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते तो आपका आंसर सेम आएगा। अगले सवाल पे आते हैं। 6 to the power 7 इंटू 35 to the power 3 इंटू 11 to the power 10 के जो फैक्टर्स है इसमें टोटल नंबर ऑफ प्राइम कितना प्रेजेंट है ना, ये बताना है आपको कितना मौजूद है यहाँ पे। तो आपको मालूम है कि 6 क्या लिख सकते हैं, 2 नंबर में 2 इंटू 3 लिख सकते हैं और ये 2 का पावर 7 इसको अलग से लिख सकते हैं, 3 का पावर 7 लिख सकते हैं, इंटू आपका यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या है इसको 35 का पावर 3 इंटू में 7 का पावर में 3 इंटू में 11 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है तो आप 11 का पावर 10 लिखिए। आप यहाँ पे पाएंगे कि 2 प्राइम नंबर है तो 2 यहाँ पे कितने टाइम्स में है, तो 7 टाइम है। 2 2 2 2 कितने टाइम है इसमें, तो 7 टाइम है आपका। फिर आपका 3 भी प्राइम नंबर है, 3 कितने टाइम है, 7 टाइम है आपका। और 5 कितने टाइम है आपका यहाँ पे, तो 3 टाइम है। और आपका 7 कितने टाइम है आपका यहाँ पे, 3 टाइम है। और 11 प्राइम नंबर है, कितने टाइम से इसमें, इस पूरे प्रेजेंट में इसमें, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा ये 10 टाइम में। तो टोटल यहाँ पे कितना प्राइम नंबर हो जाएगा जो फैक्टर है इसमें, तो आपका ये बन जाएगा कितना यहाँ पे आपका 7, ये 10 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, 20 और 10 30 हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे 30 बन गया, ठीक है। अगला सवाल है, एक अंक वाली टोटल जो प्राइम नंबर है उसका टोटल नंबर पूछा है। तो ये सवाल भी आपके लिए दे रहे हैं यहाँ पे। प्रथम फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम पूछा है। तो ये नंबर भी पहले भी बता चुके थे, 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, इस टाइप से आपको लेना है। कहाँ तक आपको लेना है, 10 का स्क्वायर, ये वैल्यू पूछा है। तो ये सवाल भी आपके लिए, इसका आंसर आप जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए यहीं पे रखते हैं, इसका एक लेक्चर और होगा आपका, है 1100 समथिंग कुछ क्वेश्चन यहाँ पे नंबर सिस्टम पे था, तो इसका एक लेक्चर और चलेगा, मतलब आपका टोटली हुआ आपका 11 लेक्चर में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में।